नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एचीवर क्लास से झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे होमगार्ड बहाली के बारे में। अब 15 नवंबर समाप्त हो चुका है, आप सभी को पता है। कल 15 नवंबर था, आज 16 नवंबर है। तो देखिए, अब विद्यार्थियों के लिए इंतजार जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सभी पदाधिकारियों को पहले से ही जारी किया गया था चिट्ठी कि आप लोगों को ये सब पद को निकालना है, क्योंकि बेरोजगारों को रोजगार देना है, सिंपल बात। लेकिन बहुत लेट, कहने का मतलब धीरे धीरे धीरे, मतलब ऐसा ट्रेन कभी नहीं चलता है जितना मतलब ये स्लो चल रहा है। कहने का मतलब है कि मालगाड़ी से भी धीरे चल रहा है। जैसे मालगाड़ी को एक्सप्रेस ट्रेन पार होता है तो किनारे कर देता है ना, उसी तरह का हाल है कि धीरे धीरे कम से कम एक जिला आता है, फिर 5 दिन बाद 10 दिन बाद एक जिला आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि 15 नवंबर के बाद एकदम फाइनली ये लोग निकालेंगे, बहुत सा जिला में निकालेंगे। अब देखो कौन कौन जिला में निकलता है, ठीक है। पूरा उम्मीद है कि कम से कम 4-5 जिला में, अब मैं बार बार बता रहा हूं, बहुत सा जिला में जनवरी तक चला जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अधिकारियों को भी जल्दी फॉर्म निकालना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको सच्चाई बता रहा हूं कि ये सब अधिकारी के ऊपर रहता है, वही देर कर देते हैं, ठीक है। अब क्या कारण है देरी का, पीछे नहीं बता सकते हैं कोई, मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूं कि क्या कोई जान के कर रहे हैं या कुछ भी पीछे प्रॉब्लम हो, लेकिन सारा मतलब किस दरमदार, कहने का मतलब निकालने का काम उन्हीं के ऊपर रहता है। वो चाहेंगे तो कभी भी निकाल सकते हैं। देखो, साहेबगंज में कोई आंदोलन करने गया था क्या? दुमका में कोई आंदोलन करने गया था क्या? सिमडेगा में कोई आंदोलन करने गया था क्या? पूर्वी सिंहभूम में कोई आंदोलन करने गया था क्या? नहीं। लेकिन क्यों निकला? मन किया, निकाल दिया। उसी तरह से मैं अधिकारियों से विनती करता हूं, आप लोग इतना शेयर करें इस वीडियो को कि लोगों तक पहुंचे, ठीक है, लोगों तक पहुंचे, अब बात को समझे, ठीक है। क्योंकि जब आपको सीटों की संख्या दे दिया गया है, आप लोग देखे होंगे ही, गुमला का दे दिया है, लातेहार का दे दिया है, गढ़वा का है, गोड्डा का है, ठीक है, तमाम जिलों का है, लेकिन लेट हो रहा है। खूंटी का है, बहुत सा जिलों है, 16 जिला का तो ऐसे भी दे चुका है। अभी तक तो 5 जिला का ना आया है जी, 6 जिला का। बाकी जिला 10 जिला का क्यों नहीं आ रहा है? और जो जिला का नाम नहीं दिया था वो जिला का आ गया है। चतरा का नाम नहीं था लिस्ट में, जब आपने पेपर में पढ़ा होगा तो उस समय नहीं नाम था, लेकिन उनका निकल गया। सोचो, मैंने वही समय से बता रहा था कि 24 जिला में आएगा, लोग नहीं आएगा। चतरा वाले कमेंट करते थे कहां नहीं सर, हम लोग का तो नहीं आएगा, क्योंकि वहां लिस्ट में नाम नहीं। मैं पहले बताया था कि रोस्टर क्लियर नहीं था, जिसकी वजह से नहीं आया था। वही चीजें पलामू में भी है, रोस्टर क्लियर नहीं था। अभी तक क्लियर किया है कि नहीं, ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जानकारी बहुत मुश्किल से मिलता है। थोड़ा आजकल हम जानकारी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जहां जहां रोस्टर क्लियर नहीं था वहां पर नहीं निकला था। अभी देखिए, गिरिडीह का पिछला वाला दौड़ हुआ है, अभी नया वाला जो रोस्टर है वो क्लियर नहीं हुआ है, तो अभी थोड़ा सा लेट लगेगा गिरिडीह वगैरह में। हजारीबाग में पुराना वाला क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। जब तक पुराना वाला क्लियर नहीं होगा, सीटों की संख्या कितना बचा हुआ है वो चीज नहीं पता चलेगा, तो नहीं होगा। धनबाद में भी वही कहानी है। अभी जो पुराना वाला है वो उसका स्क्रूटनी होगा, उसके बाद दौड़ होगा, उसके बाद जो पता चलेगा कि कितना सीटें हैं खाली, उसके बाद निकाला जाएगा, क्योंकि तो पुराना है। तो लेकिन जो बहुत पुराना है, जैसे गुमला, ये तो बहुत पहले हो चुका था, ठीक है, जिसके कारण इनको सीटों की संख्या कम है, 170 है। लातेहार का भी बहुत पहले हुआ था, जिसके कारण इसको सीटों की संख्या अधिक है, ठीक है। बोकारो हुआ, देवघर हुआ, देखिए देवघर में कम से कम 450 प्लस ही होगा। तो कहने का मतलब है कि धीरे धीरे आएगा। और देखिए, आप लोग कितना हड़बड़ा जाइए, अधिकारी नहीं हड़बड़ाते हैं, वो जब मन करेगा तब निकालेंगे। अब आप सोचते रहिए कि कब आएगा कब आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको, वो जब चाहेंगे तब निकालेंगे, ठीक है। बात को समझ रहे, मेरे बात को समझ जाइएगा तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। क्यों? मन पे ऊपर है ना, प्रोसेस के ऊपर है, मन के ऊपर भी नहीं बोलेंगे, प्रोसेस के ऊपर कितना स्पीड काम हो रहा है। अब जितना स्पीड काम होगा, देखो एकदम सिंपल भाषा में समझो, झारखंड पुलिस का फॉर्म निकालना है, चाहता तो 2 दिन में नहीं निकाल सकता था, लेकिन प्रोसेस ही लेंदी है, केस हो जाएगा, ये होगा, ये सब सोच के धीरे धीरे जो कानूनी प्रक्रिया है, बहुत सा कानूनी प्रक्रिया भी होता है ना। अभी देखो, होमगार्ड में केस हो गया है, ठीक है, 8 दिसंबर को सुनवाई है। अब क्या है, सरकार सोचेगा कि 8 दिसंबर देख लेते हैं, ठीक है। हो सकता है सरकार ये भी देखेगा कि 8 दिसंबर तक मैं देख लेता हूं कि आखिर क्या है। मैं बता दे रहा हूं, हमने तो दिमाग लगा के बैठे हुए थे, अरे भी हमें पता था कि 15 नवंबर के बाद आएगा, लेकिन अब सरकार देखेगा कि 15 नवंबर नहीं, मैं 8 दिसंबर देख लेता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा केस है,
कोई छोटा मोटा केस नहीं है। तमाम जो पूर्व होमगार्ड के जवान हैं वो लोग मतलब केस में शामिल हैं। ठीक है, तो सरकार सोचेगी कि नहीं अब थोड़ा देख लेते हैं 8 दिसंबर को कि हाईकोर्ट क्या बोलता है, क्योंकि हाईकोर्ट झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। तो सारे मामले हैं। ठीक है, इसी को यही कारण सब जगह लेट होता है। हमारे देश में लोकतंत्र है ना, सबका सहमति होगा, नेता का सहमति होगा, कोर्ट का सहमति होगा, तभी कोई चीज होता है। सरकार का सहमति से भी काम नहीं होता है। सरकार सब चीज कर देता है, अंत में रोक लगा देता है कोर्ट। तो क्या कीजिएगा। ठीक है, तो तमाम जो विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए लेटेस्ट न्यूज अभी क्या होने वाला है 8 दिसंबर को सबसे पहले हमारे चैनल के थ्रू आप लोगों को जानकारी मिलेगा। सभी सब्सक्राइब कीजिए और सारी न्यूज जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों को दिया जाएगा। समझ गए बातों को। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।